जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नीचे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले जो है हम अपने टैंक की लाइट को जो है ऑन कर लेते हैं, ठीक है? जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई वो मेरी ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये वैसे बता दूँ, मैं बहुत लोग की पूछते रहते हैं इसके बारे में, तो ये एक कस्टमाइज्ड WRGB लाइट है जो कि मैंने अपने टैंक के साइज़ की जगह के हिसाब से बनवा रखी है। तो ये कोई बहुत महंगी लाइट नहीं है जो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार वाली आती हैं। ये एक कस्टमाइज्ड इंडियन मेड लाइट है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो जो है वो डाला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप आज बता देता हूँ कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मेहनत और रिसर्च वाला काम है। बेटा सोरोटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिनको बेटा सोरोटी के बारे में नहीं पता, तो बेटा फ़िश तो सबको पता होगी, जिसको फाइटिंग फ़िश भी कहते हैं। एक ही टैंक के अंदर बहुत सारी बेटा फिशेस को किस तरीके से जो है रखा जाता है विदाउट एनी पार्टीशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेटा सोरिटी क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे होता है, क्यों होता है। इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बनी कार्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन फ़िशेज़ ऑर्डर कर सकते हैं। फ़िशेज़ वहाँ पे आपको सिर्फ वही मिलती हैं जो प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर रहती हैं। ऑल ओवर इंडिया जो है वो लोग डिलीवर करते हैं, बट कुछ जगहों पे जो है वो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे मिलता है। बट जो मेट्रो सिटीज़ है लाइक दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, इन जगहों पे वो आप लोगों को होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो ऑलरेडी इनके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस जो है होता है। 20-20, 30-30 रुपये के आपको प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो टॉपिक पे आते हैं, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अब देख लो तुम लोग के लिए कितनी मेहनत हो रही है। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी दैट वाज रिलेटेड टू द फिश ट्यूमर, ठीक है, और ये भी जो है बेटा सोरिटी। एंड आई डोंट थिंक कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को किसी इंडियन एक्वेरियम चैनल ने शायद कवर किया, हो सकता है किया, बट मैं बस एक एजम्पशन दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाला टॉपिक भी जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी थी तो मुझे कोई वीडियो जो है नहीं दिखी थी। एंड जनरली लोग कम मेहनत वाले टॉपिक्स जो उठाते हैं, या फिर जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक्वेरियम फ़िल्टर। मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक्वेरियम फ़िल्टर की आप पूरा वीडियो बनाओ तो उस पर व्यूज़ ऑटोमेटिकली जो है आपको आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बना लेते हैं, कुछ लोग दूसरों की दुकानें दिखा दिखा के व्यूज़ उठाए जा रहे हैं। खुद पे कोई काम करना नहीं, मेहनत करनी नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। चलो लेट इट बी, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा सोरिटी जो है वो क्या होता है, ठीक है, और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो क्या होती है। पहले एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सोरिटी जो एक शब्द है वो बेसिकली आप उसको एक ग्रुप समझ सकते हैं। एनिमल का या फिशेस का जो ग्रुप होता है उसको बेसिकली सोरिटी बोल के जो है कंसिडर किया जाता है। तो बेटा सोरिटी का मतलब है कि बेटा का ग्रुप, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बेटा सोरिटीज़ ऑफन 4 या फिर उससे ज़्यादा बेटास को आपको एक साथ रखना पड़ता है, क्योंकि उससे कम होगा तो दो ही हैं तो दे कैन बी एनिमीज़ ईजीली। बट अगर एक ग्रुप है तो वो एक ग्रुपिज़म के अंदर जो है एक दूसरे फिश इंटरवीन भी कर जाती है। तो काइंड ऑफ अ सिनेरियो कि मतलब 4 या 4 से ज़्यादा रखें, उससे कम ना रखें, नहीं तो फाइट होना जो है वो मैंडेट है, क्योंकि दोनों ही फिशेस सेम ब्रीड की हैं। और फाइटिंग फिश के नाम से भी क्यों जानी जाती है ये आप लोगों को पता होगा। अगर आप बेटा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो बेटा को जनरली लोग अकेला रखते हैं। कुछ लोगों को शौक़ होता है रखने का, तो ये उनके लिए वीडियो। तो बेसिकली इन शॉर्ट ग्रुप्स, ठीक है। एंड देन बेटा सोरिटीज़ इन्वॉल्व सम सेटअप रिसर्च के ऊपर भी थोड़ा वर्क करना पड़ता है। ये और भी मैं अपनी बहुत सारी फिशेस की जो वीडियोस हम कैटेगरी जो है यूज़ करते हैं, जब जब मैं जनरली किसी एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड फिश के बारे में बताता हूँ तो मैं वहाँ पे भी उसके टैंक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो सिमिलर टैंक रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आगे बात करूँगा। बाकी जितना ज़्यादा स्पेस होगा, यानी कि जितना बड़ा टैंक होगा उतना बेनिफिशियल है। वो भी एक टैंक सेटअप का रिक्वायरमेंट होता है। जब भी हम किसी टेरिटोरियल फ़िश के बारे में बात करते हैं तो बेटा फिशेज़ आर टेरिटोरियल, ठीक है। जब हम इनके नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे पडल्स में रहती हैं। तो वो एक पडल जो होता है, पडल जो नहीं समझते तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कोई वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी के आसपास छोटे छोटे खड्डे हैं, उनमें भी पानी जो है भरा रहता है। तो वो जो छोटे छोटे खड्डे पानी में रहते हैं, दोज आर पडल्स, ठीक है। तो वो एक इंडिविजुअल फिश ही एक पडल के अंदर रहती है, तो इसीलिए उनकी आदत नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से वैसी ही होती है। द मोर स्पेस टू स्विम अवे, अब वो है फाइट वगैरह अवॉइड करने के लिए। अगर मान लो जो कमज़ोर फिश है बेचारी, उसको छुपने की, भागने की जगह जो है डेफिनेटली चाहिए होती है, तो इसीलिए मोर स्पेस के बारे में बात हो रही है। अब हम एक आइडल टैंक साइज़ की अगर बात करें, अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर अगर आप सोरिटी रखना चाहते ही हैं, तो अगर आप मेन टैंक नहीं, अगर घर में एक और टैंक रख रहे हैं, तो जो भी टैंक रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम साइज़ रहेगा वो आपको 75 से 100 लीटर का जो है होना चाहिए। यानी कि आप इसके 1/3 हिस्सा समझ लो, यानी कि हाफ से हल्का सा कम, या फिर इसके 3 हिस्से समझ लो।
तो इस तरीके से आप रख सकते हो। तो लगभग 100 लीटर का टैंक जो है वो आपको चाहिए होगा। अब मेल बेटास की अगर हम बात करें तो वो नहीं रह सकते, आप लोगों को पता ही होगा। मेल बेटा तो किसी भी कंडीशन में जो है एक साथ नहीं रखे जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने वो भी किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है कैसे नहीं होता। कैन नॉट लिव इन द सेम एक्वेरियम विदाउट अ डिवाइडर ऑफ कोर्स, ठीक है। और डिवाइडर का भी मैं तो बोलूँगा कि ट्रांसपेरेंट डिवाइडर ना हो अगर आप एक छोटे बेटर टैंक के अंदर रखते हैं। ये ट्रांसपेरेंट डिवाइडर होने के बाद भी वो एक दूसरे को फ्लेयर जो है मेल्स करते रहते हैं, तो वो उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है और कुछ नहीं है। मेल एंड फीमेल बेटर्स शुड ओनली बी एग्जिस्ट टुगेदर अगर ब्रीडिंग पर्पस के लिए आप कर रहे हो तो। हालांकि मैं आपको बता दूं हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। वैसे मैंने बेटा के ऊपर पहले एक वीडियो बना रखा है जो एक कंप्लीट केयर गाइड हम बनाते हैं, बट उस पर मेरे को स्पेसिफिकली कमेंट्स आ रहे थे कि एक इंडिविजुअल सिर्फ ब्रीडिंग से ही रिलेटेड चाहिए, कि हमें ब्रीडिंग ही करनी है तो कैसे। मैंने थोड़ा बहुत ब्रीडिंग के बारे में उसमें बताया था, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आ रही है, ठीक है। अच्छा, फीमेल बेटर्स जो हैं वो एक सॉरिटी के अंदर जो है रह सकती हैं। कुछ फैक्टर्स जो हैं जिनके बारे में बात करेंगे, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ठीक है। तो फैक्टर दैट डिटरमिन बेटा सॉरिटी टू बी सक्सेसफुल इज बेटा सॉरिटीज आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन फिश वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं अरे बहुत ईजी है और बहुत आसानी से किया भी जा सकता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा, वाइल सम ओनर्स आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम ड्यू टू पोटेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि देखो फिश के अंदर स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप दो बेटा को डिवाइडर लगा के भी रखते हो तो भी उनकी आदत ही होती है एक दूसरे को देख के फ्लेयर करने की मीन्स जिनको नहीं समझ में आ रहा वो अपने फिन्स जो है पूरे खोल के और शीशे के साथ सारा दिन रगड़ते रहेंगे एक दूसरे को देख के, तो जस्ट टू शो देयर एग्रेशन, ठीक है। तो वो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। अदर्स हैव सक्सेसफुली मेंटेन बेटर सॉरिटीज़ फॉर ईयर्स, कुछ लोगों ने कई सालों तक जो है इस चीज़ को सक्सेसफुली करके दिखाया, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स अल्टीमेटली डिटरमिन पर्सनैलिटी ऑफ ईच बेटा फिश। देखो कोई भी फ़िश हो, हर फिश जैसे ह्यूमंस भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं, कुछ मॉडरेट होती हैं और कुछ कम गुस्से वाली होती हैं, लेज़ी होती हैं, ठीक है। तो हमें मीडियम से लो वाली जो है वो रखनी पड़ेगी, डिटरमिन करना पड़ेगा कि कौन सी जो है वो कम एग्रेसिव है। तो ज़्यादा एग्रेशन वाली को हमें टैंक से रिमूव करना ही पड़ेगा, जिसके बारे में आगे आपको बताऊँगा। तो पर्सनैलिटी ऑफ ईच बेटा फिश इज़ डिफरेंट, साइज़ ऑफ द टैंक मैटर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया। प्लांट कवरेज एंड शेल्टर, बेटा फिश नेचुरल इन्वायरमेंट में भी जो है प्लांटेड एरियाज़ के आसपास ही रहती है, और अगर आपका प्लांटेड एक्वेरियम है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात होती है जो प्लांट्स होते हैं वो आपके टैंक के अमोनिया और नाइट्रेट लेवल को ज़ीरो पे रखने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका बायोलोड बिल्कुल ठीक है और आपका ये फिल्टर्स वगैरह सही से काम कर रहे हैं, प्रॉपर आपने बायोमीडिया वगैरह डाल के रखा हो, तो अमोनिया नाइट्रेट कंट्रोल रहते हैं। दूसरा, ये आपको शेल्टर प्रोवाइड करती है, हाइडिंग स्पेसेस प्रोवाइड करती है फिशेस को, जिसकी वजह से जो फिश बेचारी पिट रही है, जो भाग रही है, जो छुपने की कोशिश कर रही है, वो छुप पाए, ठीक है। वैसे जो ब्रीडिंग टैंक्स होते हैं उनमें भी प्लांटेड टैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब नए बच्चे निकल के आते हैं, चाहे वो किसी भी फिश के हों, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो प्लांट्स के ऊपर होते हैं उनको खाते हैं। चलो अब सॉरिटी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। सेटिंग अप अ बेटा सॉरिटी। तो सेटिंग अप बेटा सॉरिटी कैन बी फन एंड एक्साइटिंग एंड ऑल्सो अ स्ट्रेसफुल थिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम आपको लग जाता है उसे पूरा प्रॉपर सेटअप करने में, क्योंकि बहुत बार आपको फिशेस को चेंज जो है करना पड़ता है। Once you select the tank, next you will need to purchase gravels, rocks, नेचुरल और सिंथेटिक प्लांट्स जो है वो हाइडिंग का जो है प्लेस रोल करते हैं। तो अगर आप नेचुरल नहीं सेटअप कर सकते या फिर नेचुरल का खर्चा नहीं झेल सकते, सॉइल वगैरह, फर्टिलाइजर, CO2, इन सब चीज़ों झमेलों से बचना चाहते हैं, महंगी लाइट सेटअप से बचना चाहते हैं, नॉर्मल आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ आप सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द मोर हाइडिंग होल्स एंड शेल्टर एंड डेकोरेशन आर देयर, तो फिश अपने आप को छुपा पाएगी, उतने ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं आपके सॉरिटी को मेंटेन करने के। तो ईच बेटा इन सॉरिटी विल चूज़ देयर ओन स्पॉट। मैंने आपको बताया टेरिटोरियल फ़िश होती है, तो जैसे मान लो एक फ़िश ने अपनी जगह यहाँ बना ली, एक ने इसके आगे छुपने की बना ली, एक ने रॉक के पीछे बना ली, कुछ ने प्लांट्स के बीच में बना ली। तो हर एक फ़िश अपना अपना एक स्पॉट बना लेती है, क्योंकि बेटा फ़िश जो है वो ऐसी ही होती है। सो द लेस बेटाज विल फाइट वन अनदर, ईच बेटा इन सॉरिटी विल चूज़ देयर ओन स्पॉट, ठीक है, टू रेस्ट विद इन द टैंक टू इंश्योरिंग देयर प्लेंटी सप्लाई और रेस्ट इन क्वाइट एरियाज, विल कीप फाइटिंग टू द मिनिमम। तो ये चीज़ें जो है वो फाइटिंग को मिनिमम रखेंगी। फोर्स लाइक एनी एक्वेरियम यू विल ऑल्सो नीड अ फिल्टर एंड मेडिकेशन इफ़ एनी बेटाज फॉल इल। तो
फ़िल्ट्रेशन वगैरह तो चाहिए। अब मैंने ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्यों मतलब बेसिकली बोल्ड में करके रखा हुआ है, इसका रीज़न ये है कि फ़िल्ट्रेशन का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है बेटा टैंक के अंदर। जैसे कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में बताता हूँ हर फ़िश के लिए, तो बेटा फ़िश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंट्स की आदत नहीं होती है। मैंने आपको बताया वो पडल्स में रहती है, तो पडल्स में तो लाइक नॉर्मल लेक की तरह भी पानी जो है मूव नहीं करता है, वो नॉट इवन स्लो मूविंग, इट्स अ स्टिल वाटर। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़िल्ट्रेशन जो है बेटा टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। मीडियम मतलब मॉडरेट से लो चलेगी, बट मॉडरेट से ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट भी बड़े टैंक्स के अंदर, अगर छोटा टैंक है तो फ़िल्ट्रेशन आपको बिल्कुल मिनिमम रखनी पड़ेगी। जो नॉर्मल स्पॉन्ज फ़िल्टर्स आते हैं वो एक प्रेफरेबल है चीज़, या फिर जो हैंग ऑन बैक फ़िल्टर्स होते हैं वो भी चल जाएंगे। इंटरनल फ़िल्टर आप बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि इंटरनल फ़िल्टर तो एक ही जगह पे मतलब फिक्स रहता है और वो सीधा मतलब पानी जो है फेंकता है। हालांकि आप वाटर को डिवाइड वगैरह कर सकते हो, बट फिर भी जो फिश उसके आसपास के कांटेक्ट में रहेगी उसको वाटर से डिस्टर्बेंस होगी। तो टॉप फिल्टर्स, अगर बड़ा टैंक है, छोटा टैंक है तो सिर्फ स्पॉन्ज फिल्टर और हैंग ऑन बैक फ़िल्टर ही चलेगा, ठीक है। अब ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं कि जब लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आ जाती हैं। तो डू नॉट मिस्टेक हाउसिंग बेटास टुगेदर एज सिंपल और ईजी, ठीक है। तो जब आप इनिशियल लेवल पे भी उनको लेकर के आएंगे, तो जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि जब आप उन्हें लेकर के आएँ तो सीधा ही मतलब एकदम से जो है ना डाल दें टैंक के अंदर, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि इस फिश का कैसा टेम्परामेंट होता है क्या नहीं। तो हाउसिंग फाइटिंग फिश टुगेदर टेक्स टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। समय भी लगेगा और मेहनत भी बहुत लगेगी, मैंने पहले ही बताया, इसलिए कि फ़न तो है ही है। अगर आपने एक बार कर लिया तो इट्स अ रियल फ़न, आप सबको दिखा सकते हो भाई देखो मेरे टैंक में कितनी सारी बेटास जो है रह रही हैं। और जनरली लोग इस चीज़ को इसलिए भी करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो कलर वैरायटी होती है ना बेटास के अंदर, आपने देखा है कि मतलब कितने तरह के कलर्स आते हैं, कितने ही तरह के कलर्स आते हैं, कितने टाइप की बेटास होती हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो है क्राउन टेल, मेरे को क्राउन टेल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कलरेशन की वजह से मतलब इतनी ज़्यादा कलरेशन की वैरायटी एक ही फ़िश के अंदर आपको नहीं मिलेगी। वो सेम ब्रीड के अंदर ही आपको इतने कलर्स मिल जाते हैं। और कुछ कुछ बेटास तो ऐसी होती हैं जिसमें एक ही के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपकी कोई ब्रीड वाली बेटा होती है या फिर फुल मून बेटा हो गया, वो तो चलो पूरी वाइट होती है, ठीक है। तो एक ही फ़िश के अंदर इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ और एक ही फ़िश के अंदर इतने ज़्यादा कलर्स, और इनफैक्ट एक सिंगल फ़िश की एक बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा कलर्स आपको और किसी ब्रीड में नहीं मिलते हैं। इसलिए लोग इस एक्सपेरिमेंट को करना ट्राई करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो जो कर लेता है वो एक अपने आप को मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता है करके, ठीक है। सो इफ़ यू नीड दैट वन फिश हैज़ बिकम बुली हर्टिंग अदर, शी मे नीड टू बी रिमूव्ड एंड हाउस सेपरेटली। मैंने आपको पहले भी बोला, जब आपके पास मान लो बहुत सारी बेटा फिशेज़ हैं, उसमें से 2 फिशेज़ लड़ रही हैं, तो जो बुली कर रही है यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल है आपको उसे रिमूव करना है, ठीक है। एंड वो चीज़ें कॉमन है, आपको जब भी आप सेटअप करने की कोशिश करोगे आपको ये चीज़ कॉमनली दिखेगी क्योंकि उनकी ब्रीड ही ऐसी होती है। बेटा सॉलिटी नीड्स टू इंक्लूड अ सर्टेन नंबर ऑफ फिश टू इंश्योर सक्सेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 4 या उससे ज़्यादा आपको रखनी पड़ेंगी, उससे कम में तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। हाउसिंग लेस देन 4 टुगेदर में लीड टू बीइंग सिंगल्ड आउट कंटिन्यूसली। तो अगर 4 से कम रखेंगे तो मैंने आपको बताया कि वो 1 या 2 फिश के अंदर जो है वो एक ही फिश को बार बार टारगेट करेगी, तो ऑब्वियसली जो चांसेस हैं वो यही हैं सर्वाइवल के, कम हो जाएंगे उस फिश के लिए। ग्रुप है तो हो सकता है जो बुली करने की जिस फिश को आदत है तो कभी नंबर 1 को डिस्टर्ब कर रही है, कभी नंबर 2 को, नंबर 3 को, तो वो एक तरीके से आपका जो है बैलेंस्ड आउट हो जाता है। इन नो सर्कमस्टेंस शुड बी मोर देन 6 इन 40 लीटर। तो अगर आपका टैंक मतलब मान लो 100 लीटर का भी नहीं है, आप उससे भी छोटा जो नॉर्मल प्रॉपर बेटर टैंक्स ही सिर्फ आते हैं, तो उसमें तो आपने गलती से 4 से ज़्यादा कर भी मत लेना। 2 या 3 फिशेस जो हैं उसके अंदर तो उतनी ही रहेंगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बोला गया था द बिगर इज़ बेटर इन दिस पर्टिकुलर फिश केस लाइक सॉरिटी। Selecting betas to include in maturity ensure that they are all females. Make sure मेल हुआ तो फिर तो फीमेल्स गई काम से। बहुत ही ख़तरनाक हालत हो जाती है अगर मेल फीमेल को एक साथ रख दिया जाए, और मेल मेल को रख दिया जाए तो एक कन्फर्म मर ही जाएगा। बाकी अगर मेल और फीमेल है तो वो उसको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देगा, इतना ज़्यादा इंजर्ड कर देगा कि देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सो ओनली फीमेल्स आर एबल टू लिव इन बेटा सॉरिटी। यंगर बेटा फीमेल्स शो लेस एग्रेशन। यहाँ पे मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो कम एज की जो बेटा फिशेस होती हैं, फीमेल बेटा फिशेस, और वैसे तो मेल भी, कम एज वाले जो होते हैं वो लेस एग्रेशन शो करते हैं इंस्टेड ऑफ मैच्योर की अगर हम बात करें तो उनमें एग्रेशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली जब बेटा फिश की जब ब्रीडिंग भी होती है तो ब्रीडिंग करने के बाद
मेल फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप जब छोटे होते हैं, तो उन्हें एक ही टैंक के अंदर रखा जाता है। वो धीरे धीरे जब बड़े होने शुरू होते हैं, उनके फिन्स के साइज़ का ग्रोथ वगैरह होता है, तो तभी आके आपको वैसे भी पता चलता है कि वो कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। तो जैसे ही वो स्टेज आती है, आप जब दुकान में ख़रीदने जा रहे हो, तो आपको उसी स्टेज में यानी कि छोटी फीमेल्स जो हैं उन्हीं को ख़रीदना है, जिससे कि वो जब स्टार्टिंग से एक साथ रहेंगी तो बड़े होकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी जब उनका मैच्योरिटी लेवल आएगा तब। ठीक है। व्हेन सेलेक्टिंग योर बेटास चूज़ रेंज ऑफ डिफरेंट। हाँ, तो कभी भी ये मत देखना कि सारी लाल हैं, तो मतलब दुकान में जाके जैसे हम जनरली ऐसा होता है ना कि कलर विडोज़ लेने जा रहे हैं, गोल्ड लेने जा रहे हैं कि भैया इस कलर की निकाल दो, इस कलर की निकाल दो। तो जब आप फीमेल बेटा लेने जा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप मिक्स्ड कलर्स की लो, यानी कि रेड ले ली, ब्लू ले ली, पर्पल ले ली, वाइट ले ली, जो भी है, मतलब आपको अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं, सारे अलग अलग कलर्स लो। तो उससे क्या है कि वही चीज़ जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि सिंगल आउट नहीं होगा, बैलेंस आउट रहेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर फिश को टारगेट नहीं करेगा। ठीक है। इसमें एक रिसर्च की गई थी, तो उसमें ये देखा गया था कि दैट लुक टू सिमिलर शो मोर एग्रेशन टू वन अनदर। ठीक है। तो मिक्स का चांसेस है सक्सेस का वो ज़्यादा होता है। सक्सेसफुल बेटा सोरिटी रिलाइज ऑन मिनिमल स्ट्रेस विद इन एन एक्वेरियम, द लेस स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन ईच बेटा द ग्रेटर द चांस। तो वही है, मिनिमम स्ट्रेस लेवल आपने जो है मेंटेन करके रखने हैं। तो स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने की चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी, शेल्टर, हाइडिंग प्लेसेस, बिगर साइज़, ज़्यादा उनको घूमने के लिए जगह होनी चाहिए, जो बुली कर रही है उसे निकाल दो। मिनिमम 4 फीमेल्स शुड बी इंक्लूडेड इन अ सोरिटी। टैंक शुड बी एटलीस्ट, अगर 4 रख रहे हो तो टैंक शुड बी एटलीस्ट 40 लीटर्स। तो यहाँ पे आप अगर एवरेज आउट करके देखोगे तो 4 फीमेल के लिए 40 लीटर, तो हर एक फीमेल के लिए आपको 10 लीटर चाहिए। ठीक है। A sorority tank should be 40 लीटर or more. Choose young and differing colored female betas to form a sorority। मतलब ये एक तरीके से आपका बुलेट पॉइंट हो गया समराइज करने के लिए। टैंक रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। When female beta lives alone, the food pellets or sprinkle, अच्छा स्लो स्विमर्स होते हैं ये, ठीक है ना, तो इसीलिए आपको फ़िल्टर के बारे में भी बताया गया है कि फ़िल्टर का जो वाटर करंट है वो कम होना चाहिए। तो जब सिंगल फीमेल बेटा रहती है जनरली, क्योंकि लोग सिंगल ही रखते हैं, चाहे वो मेल को रखें या फीमेल को रखें, तो उनको कोई चैलेंज नहीं होता, दे डोंट हैव टू फाइट फॉर ईटिंग फूड, तो उनको खाना ईजिली जो है मिल जाता है। तो दे डू नॉट कम्पीट फॉर ईटिंग फूड, द शेल्टर विद इन द टैंक इंटायरली उनका ही होता है, तो उनको कंपटीशन की आदत नहीं होती है इस फिश को। दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर व्हेन प्लेसिंग अ बेटा इनटू सोरिटी। इनफ फूड इज़ प्रोवाइडेड, तो यानी कि फूड को आप स्प्रिंकल करके एक तो अलग अलग जगह पे डालो, और ऑब्वियसली इनफ तो डालना ही होगा आपको, कि अगर आपके पास एक फ़िश है तो समझ लो एक फ़िश के हिसाब से 2 दाने हो गए, इतना बेटा के लिए एक टाइम का फूड बहुत होता है। तो जैसे अगर आपने 4 रखे हैं तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 8 की जगह 10 या 12 दाने डालो, सो दैट हर फिश जो है वो खा पाए। और कोशिश ये करो, अगर जैसे स्प्रिंकल फूड है तो उसे अलग अलग करके डालो, अगर दाने भी डाल रहे हो तो वो अलग अलग करके 2 दाने या 2 दाने या 2 दाने ऐसे ऐसे करके, मतलब यूँ करके डाल दो। ठीक है। तो उससे क्या है कि देयर आर हाई चांसेस कि सबको बराबर फूड जो है वो मिल जाएगा। इनफ फूड एंड शेल्टर इंश्योर। स्ट्रेस इज़ ऑफन, अब देखो स्ट्रेस बढ़ेगा अगर फिश के अंदर, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो जब इनिशियल लेवल पे अपना टैंक सेटअप करा, तो आपको बहुत गौर जो है फरमाना पड़ेगा अपने टैंक के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई फिश किसी दूसरी फिश को जो है वो मार दे। ठीक है। इंश्योरिंग फिश टैंक्स डू नॉट बिकम स्ट्रेस वाइटल मेंटेनिंग हैप्पी टैंक कम्युनिटी। प्लेसिंग बेटाज इनटू सोरिटी। अब टाइम आता है कि आप ख़रीद के ले आए, आपने वाटर टेम्परेचर मैच कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब आपका टैंक भी रेडी है, डेकोरेशन रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो अब आपने इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो इंट्रोड्यूसिंग ईच ऑफ योर ओन फीमेल बेटाज एट द सेम टाइम कैन रिड्यूस टेरिटोरियल फाइटिंग। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पहले आपने 2 बेटा फिश अपनी मर्जी की ले आए, या पहले से आपके पास थी, बाद में आप 4 और ख़रीद के ले आए और सोचा कि जो पहले से रह रही है उनके साथ डाल दिया। उस केस में ये होगा, जो पहले से टैंक के अंदर होती है, और ये हर फिश के अंदर होती है ये चीज़, जो पहले से टैंक के अंदर होती है उसका अपना दबदबा एक बना हुआ होता है। ठीक है। तो वो नई फिश को बुली जो है वो करेगी। यू हैव टू मेक श्योर जब आप बेटा सॉरिटी कर रहे हो बनाने की कोशिश, तो आप सारी फीमेल बेटास जो लेकर आओगे, एक तो यंग होनी चाहिए, मल्टी कलर्ड होनी चाहिए, और उन सबको एक साथ आपने टैंक के अंदर डालना है। तो उससे वो टेरिटरी वाला जो है वो जाके अपनी अपनी जगह बना लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक फ़िश ने पहले से अपनी जगह बना रखी है और वो फिर सबको मार रही बैठ रही है। ठीक है। अलाउइंग देयर बबल बैग्स, जो उनके बबल बैग्स जो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो वो ऊपर आपने टैंक के अंदर रखने हैं टेम्परेचर मेंटेन के लिए, सारे एक साथ अगेन, जिससे कि वो एक दूसरे को देख लें पहले ही। और जब आप उन्हें ऑलरेडी एक टैंक के अंदर से अगर लेकर आएंगे तब तो वैसे ही प्रॉब्लम जो है बहुत कम रहती है।
व्हेन फीमेल बेटर मीट स्मॉल अमाउंट ऑफ एग्रेशन इज़ कॉमन, तो एग्रेशन वगैरह जो है वो कॉमन रहेगा फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के 2 दिन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन, जैसे कि मैंने आपको कहा अगर आप नया सॉलिटरी टैंक बना रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वीक और ऐसी कोई फ़िश जो है जो आपको लग रहा है कि बीमार है कुछ है, उसे आप टैंक से निकाल दो। बीमार वाली को तो निकाल ही दो, और जो ज़्यादा एग्रेशन दिखाती है उसे भी निकाल दो। मतलब थोड़ा बहुत एग्रेशन नॉर्मल है, वो एक दूसरे के पीछे भागेंगी, दैट इज़ वेरी कॉमन। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ रही उसका एंड इट्स बीन लाइक मोर देन 24 आवर्स, तो आप उस फिश को जो मार रही है उसे निकालो, क्योंकि वो उस फिश की हैबिट है। तो वो बेसिकली उस एक को छोड़ेगी, दूसरे को पकड़ेगी, दूसरे को छोड़ेगी, तीसरे को पकड़ेगी, वो ये काम करती रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंटली जो बुलिंग कर रही है विद इन द टैंक में नीड टू, कुछ केसेस में आपको देखो इंटरवीन करोगे, जैसे थोड़ा बहुत अगर मान लो कोई लॉन्ग स्टिक है, अगर आपको लग रहा है एक के पीछे पड़ी हुई, आप थोड़ा बहुत डरा के हटा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो फिर आपको उसे हटाना पड़ेगा अल्टीमेटली। लास्ट पेज बचा है, बस थोड़ा सा शांत रहो। So if you cannot successfully house your female betas together, more than likely it is personality of individual fish. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो उस fish की आदत ही है, तो you cannot do anything, you have to remove. Some betas tend to be extremely territorial. Territorial तो होती है। At the other end of the spectrum, some betas are mellow. जैसे कि मैंने बताया, कुछ नॉर्मल होती हैं, कुछ कम एग्रेसिव होगी, कुछ मीडियम होगी। तो मीडियम टू नॉर्मल वाली जनरली इसके अंदर चल जाती हैं, और उन्हीं फिश को जो है वो वाली फिश टारगेट करती है जिसका एग्रेशन लेवल ज़्यादा है, ठीक है। आफ्टर 10 और सो मिनट्स ऑफ द एग्रेसिव टैंक मेट बीइंग रिमूव्ड, यू कैन अटेम्प्ट टू री इंट्रोड्यूस। तो यानी कि अगर आपने 10-15 मिनट उसे अलग कर लिया है टैंक के अंदर से, जो एग्रेसिव फिश थी, आप उसको दोबारा एक बार इंट्रोड्यूस करने का ट्राई कर सकते हो, करना चाहो। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, माई पर्सनल ओपिनियन, ये चीज़ काम नहीं करती है। वो फ़िश वैसी ही रहती है, मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। तो द गुड पार्ट इज़ कि आप उसको अपने ना शॉपकीपर को दे के चेंज करवा के ले आओ। चेंज तो वो कर ही देते हैं, चाहे वो पैसे रिटर्न करें ना करें, बट दे कैन चेंज। तो इसके बाद यही लिखा हुआ है कि अगर वो दोबारा फ़िश तंग करे तो तब जाके आप उसे रिमूव कर दो। तो द बेटर इज़ कि आप पहले ही वो काम कर लो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। Once you set up sorority, all fish are living within the community happily, ensure, बस उसके बाद तो आपने ये इंश्योर करना है कि 25% आपका जो वाटर है वो आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वीकली चेंज कर सकते हैं, अगर वीकली का टाइम नहीं है तो 15 दिन में 50% कर सकते हैं। बाकी बेटा जो होती है, मैंने इसकी केयर वाली वीडियो जैसे आपको बताया पहले बता रखी है। तो वाटर चेंजेस अगर आपके नेचुरल टैंक है तब तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लाइव प्लांट्स हैं, और अगर आप बहुत बढ़िया फिल्ट्रेशन सेटअप है, जैसे मेरे टैंक के अंदर 3 फिल्टर लगे हुए हैं, और उनको मैं चाहूँ तो मैं 5 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कि मैं समर्स में करता हूँ। यहाँ विंटर आने वाले हैं तो मैंने वो अंदर वाले स्पॉन्ज फिल्टर्स को निकाल दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा एयर जो है वो पानी को ठंडा करती है। तो उन्हें मैंने अभी के लिए रिमूव कर दिया। इस टाइम पे 3 फ़िल्टर जो है वो काम कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल कैनिस्टर है, एक इंटरनल फ़िल्टर है, और एक टॉप फ़िल्टर है, ठीक है। तो फ़िल्ट्रेशन अगर अच्छी है तो आप 15 दिन बाद भी कर सकते हो, महीने के बाद भी कर सकते हो। बेटा के केस में तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिमूव एनी बेटास दैट फॉल इल एज सुन एज पॉसिबल। फीड योर ऑलरेडी राइट अमाउंट ऑफ फूड का जैसे कि मैंने समझाया कि बेटा फिश बहुत फास्ट मूविंग नहीं होती है, तो इनके लिए वैसे टेट्राबिट भी जो है वो काफ़ी अच्छा फूड है, या फिर कोई भी सिंकिंग पैलेट वाला या हकानी बिट्स हो गए, तो ये फूड इनके अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, तो आप डालो। अच्छा, इसके बाद बेटास वगैरह को जो है ये आपके ब्लड वॉर्म्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, ट्यूब इफेक्ट्स वॉर्म्स अच्छे लगते हैं, ये सब चीज़ें भी आप खिला सकते हो एज अ स्नैक। बाकी अगर आप नॉनवेज फूड नहीं देना चाहते तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, सिंकिंग पैलेट्स इनके लिए सही रहते हैं। हाँ, इंश्योर द करेक्ट फ़िल्टर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सफाई तो कर ले, बट इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कि वाटर करंट से फ़िश को परेशानी हो। फर्दर टैंक मेट्स, अब मान लो आपका बेटा सॉरिटी जो है वो नहीं काम किया, लेट सपोज, ठीक है। इफ़ यू हैव ट्राइड बेटा सॉरिटी एंड हैव अनफॉर्चुनेटली नॉट हैड मच सक्सेस, तो आप अपने टैंक के अंदर और क्या क्या डाल सकते हो। तो आपने देखा कि मान लो 10 में से 5-6 फिशेज़ तो ऐसी हैं जो एक साथ चुपचाप रह रही हैं, बाकी की फिशेज़ जो हैं वो तंग कर रही हैं। तो आपने हटा दिया, अब आपके टैंक के अंदर स्पेस खाली है, आप कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हो, तो वो जो ऐड करना चाहते हो आप स्नेल्स की कोई भी वैरायटी जो ऐड कर सकते हो। बेटा के साथ स्नेल्स बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, कोस्ट श्रिम्प्स अच्छी तरह से रहते हैं, कैट फिशेस भी आप डाल सकते हो। इंडिया में बहुत कम मिलते हैं, या फिर हो सकता है बाकी जगह मिलते हैं। दिल्ली में बहुत मैंने ना के बराबर देखा है। ये आपके अफ्रीकन ड्वार्फ फ्रॉग्स आते हैं छोटे छोटे, वो भी रहते हैं इनके साथ।
बाकी गपीज़ और टेट्रास और बाब्स की कुछ जो रोज़ी बाब वगैरह होती हैं ये चल जाती हैं, जो मतलब ऐसी बाब्स हैं जो पीसफुल हैं, नॉट द टाइगर बाब्स एंड ऑल। रोज़ी बाब वगैरह जो है चलती है। तो ये है इस पूरे के पूरी कहानी का सेटअप। अब मैं पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो मैंने वैसे बेटा जो ब्रीडिंग वाली अभी वीडियो आने वाली है हमारी नेक्स्ट, उसके अंदर भी काफ़ी इस बारे में बात करी है। हाँ, पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो टैंक है वो लिड वाला लें, यानी कि कवर्ड टैंक जो होता है, क्योंकि जब बेटा जो है वो एक दूसरे को मार रही पीट रही होती हैं, भगा रही होती हैं, तो जो बेचारी ऐसी फ़िश होती है जो अपने को बचाने की कोशिश कर रही होती है वो बाहर भी कूद जाती है। तो ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट ओपिनियन। तो ये मेरे साथ हुआ है, तो इस चीज़ का आप लोग जो है ख़ास तौर पे ध्यान रखना। और स्पेसिफ़िकली ये चीज़ तब हुई थी जब मैंने अपनी बेटा फ़िश को, यानी कि जो फीमेल बेटा फ़िश एक ग्रुप में रह रही थी, उसमें से एक फ़िश को निकाला और मैंने उसको मेल के साथ डाला ब्रीडिंग करने के लिए। जब सब कुछ सही हो गया तो ऑब्वियसली फ़ीमेल को निकालना पड़ता है जब बेटा की ब्रीडिंग होती है। तो फ़ीमेल को निकाल के जैसे ही वापस आया तो जो उस टैंक के अंदर ऑलरेडी 3 फीमेल बेटा थी ना, उन तीनों ने उसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। हालाँकि उससे पहले वो उनके साथ चुपचाप रह रही थी और वो दैट वाज़ जस्ट जो नहाने वाला मग होता है ना उसके अंदर रखा होता है मैंने, क्योंकि मैंने अलग से कोई बेटा टैंक नहीं ले रखा था। और जो मेल था मेरा वो अपने एक बड़े बाउल के अंदर रहता था। पुराने व्यूअर्स को पता होगा, मैंने पीछे 2-3 वीडियोज़ में डाला था ब्लू कलर का क्राउन टेल। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि लिड वाला टैंक जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर मग के अंदर हो सकता है तो टैंक के अंदर भी हो सकता है। एंड स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर ब्रीड की आदत ही ऐसी होती है, वो एक के पीछे पड़ के उसको मारना शुरू करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। दैट्स ऑल। एक आप लोगों से हेल्प चाहिए, जो हमारा चैनल है जे एक्वेरियम शॉर्ट्स, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। और जिसने नहीं करा हुआ वो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकता है। जिन लोगों को यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ। लिंक आपको सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।